पहले बच्चों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। अभी तक हमें समीकरण बने बनाए मिल रहे थे जो कि हम आसानी से हल कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको समीकरण बने बनाए नहीं मिलेंगे। इसमें आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे, फिर उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। निम्न समस्याओं में देखिए समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और कोष्टक में एक बात लिखी है, यदि उनका अस्तित्व हो, यानी उन समीकरण का अगर अस्तित्व होगा तो ही वो सोल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हमें उसकी जांच भी करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार आता है तो आप क्वेश्चन जांच करके बताएंगे और फिर उसको आगे हल करेंगे। वैसे तो बस सीधा आपको विलोपन विधि ही समझेगा बोलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कौन होगा? भिन्न होगा अंश और हर से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले मैं माना कि अंश बराबर जो है x और हर बराबर जो है y। तो वह भिन्न हमारा इस प्रकार होगा, वो x/y के रूप में होगा। भाई x का मान और y का मान में रख दूंगा तो मुझे भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहली शर्त क्या बोल रही है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें यानी कि x + y कर दें तथा हर में एक घटा दें y - 1 कर दें तो हमें एक प्राप्त होगा। यहाँ तक आपको शर्त समझ में आ गई? यानी अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है तो हमें एक मिलेगा उसके बराबर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, और इसका हम कर देंगे हम तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा x + 1 = y - 1, मतलब y बन जा 1 और 1 बन जा 1। तो x y को मैं इधर भेज दूंगा, माइनस का y = -1 और 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -2। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूंगा। तो और दूसरी शर्त क्या बोल रही है? दूसरी शर्त, यदि हर में, मतलब अभी हमने ऊपर जोड़ा था, नीचे मतलब दोनों में एक जोड़ा था, नीचे जोड़ा था, अब वो हर में जोड़ने की बोल रहा है। मतलब अंश में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ हर में एक जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 1/2। इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और = में y + 1, y को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2x - y = 1। इसको मैं समीकरण 2 नाम दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर भी x कॉमन है, तो मुझे इसमें शायद गुणा करने की आवश्यकता तो नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कोष्टक में बोला है कि अस्तित्व है तो x के साथ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ y के साथ क्या है, 1 है, यहाँ y के साथ क्या है, 1 है। तो हमारा अस्तित्व वाला फॉर्मूला था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 हमारा हो गया 1, b2 हमारा हो गया -1, c2 हमारा हो गया -2, a2 हमारा हो गया 2, b2 हमारा हो गया -1 और c2 हमारा हो गया 1। तो ये तीनों बराबर नहीं है, और तीनों बराबर नहीं होता है तो एक हल, मतलब कि इसका अस्तित्व है। रेखा हमें कैसी प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी। तो देखिए यहाँ पर बाय सिंगल है और यहाँ पर ये बाय सिंगल है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है। अगर दोनों माइनस का है तो मैं जोड़ दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मैं जोड़ूंगा तो x - y = -2, 2x - y = 1। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे क्योंकि चिन्ह समान है। इस चिन्ह को मुझे बदलना है, ये चिन्ह बदलना हो तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे घटाने पर। तो क्योंकि घटा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का y और ये माइनस का y। अब इनके चिन्ह भूल जाओ, इनके चिन्ह ये है तो ये प्लस का y ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2x हो गया, प्लस का 2x हो गया, तो आएगा माइनस का x, 2x में से एक x चला गया और बराबर में आएगा -1 और -2 1, माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलकर 3 हो गए और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इस x का मान अब मैं समीकरण 2 में रख दूँ या 1 में रख दूँ? मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 में x - y = -2 होता है। तो x का मान मैंने रखा 3, y बराबर -2, -y बराबर -2, -3, -y बराबर आ गया -5, y बराबर आ गया 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा y का मान आया 5 और x का मान आया 3, मतलब कि वह भिन्न हमारा है। x का मान हमारा क्या आया 3 और y का मान हमारा 5, तो वह भिन्न हमारा है भाई 3/5। अतः हमारा भिन्न जो है वो 3/5
5 है। कमेंट करना ना भूलें, मुझे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में हम सारे मैथ सोल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें आपको समझना है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप इसको बार बार दोहराएं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।